आत्मा, सोल, शरीर, बॉडी और मन, माइंड का सामंजस्य कैसे हो, यही जीवन की सबसे बड़ी समस्या भी है और यही जीवन का सबसे बड़ा सक्सेस भी है। यदि हम अपने आत्मा, शरीर और मन का सामंजस्य कर ले जाते हैं तो जीवन का सक्सेस है, जीवन की सफलता है, और नहीं तो निराशा, हताशा, फेलियर सब कुछ है। अब देखिए कि जो आत्मा है, आत्मा हमारी है या आत्मा ईश्वर का एक हिस्सा है जो इस शरीर में है, मौजूद है, कायम है। तो आत्मा आपका है, हमारा है, ईश्वर का है, और शरीर प्रकृति का है, नेचर का है। नेचर के चीजों से शरीर का निर्माण हुआ है। तो आत्मा हमारा, शरीर प्रकृति का है, और मन समाज देता है। क्योंकि जो मन, जब हम कह रहे हैं माइंड समाज क्यों देता है, क्योंकि एक बच्चा एक समाज में जन्म लेता है, एक बच्चा दूसरे समाज में जन्म लेता है, एक बच्चा तीसरे समाज में जन्म लेता है, और तीनों बच्चों का मन, माइंड अलग अलग तरीके से अपने को एक्सप्रेस करता है, अलग अलग तरीके से सोचता है। तो इसका अर्थ क्या है कि मन का निर्माण एक परिवार में होता है, एक समाज में होता है, एक संस्कृति में होता है। तो जब एक संस्कृति में हमारे मन का निर्माण हो रहा है तो वो, इसीलिए शायद सुक्रेटिस जब ये कह रहे हैं, सुकरात, कि आदमी जीवन भर रिसीव्ड नॉलेज से बंधा रहता है। ये रिसीव्ड नॉलेज क्या है? जो समाज ने, परिवार ने, रिश्ते नातों ने आपको दिया है। इसलिए मन समाज का है, आत्मा आपका है, शरीर प्रकृति का है और मन समाज का है। अब इन तीनों का सामंजस्य कैसे होगा? शरीर को आपको प्रकृति के नियमों के अनुसार चलाना पड़ेगा। अब आप सोच के देखिए कि हम आप क्या अपने शरीर को प्रकृति के नियमों के अनुसार चला रहे हैं? आज हमारे लिए दिन और रात के अंतर खत्म हो गए हैं। प्रकृति ने जो इस शरीर की संरचना में अपनी हिस्सेदारी, अपना अंश दिया है, प्रकृति के अपने रूल हैं, लेकिन हमने अपने विकास की यात्रा में प्रकृति से इस शरीर को, इस बॉडी को हम मीलों दूर ले आए हैं। आज हमारा शरीर प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट, सामंजस्य प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहा है, बल्कि शरीर जो है वह प्रकृति के विरुद्ध चल रहा है। अब आप सोचें कि जब हम अपने इस शरीर को प्रकृति के विरुद्ध चलाएंगे तो प्रकृति क्या इस शरीर को सहेजेगी, या प्रकृति के विरुद्ध जैसे ही हम इस शरीर को लेकर आगे चलेंगे, इस बॉडी को हम प्रकृति के विरुद्ध चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि लगातार प्रकृति से जितना कटेंगे, प्रकृति से जितना कटेंगे, क्योंकि आत्मा तो आपका है, तो आत्मा और इस बॉडी का जो मेल है वो तभी संभव है ना कि जब इस शरीर को हम प्रकृति के नियमों के अनुसार चाहें। प्रकृति ने अपने एक नियम बनाए हैं, उस नियम के अनुरूप जब हम इस शरीर का संचालन करेंगे। प्रकृति के नियम क्या है? प्रकृति के नियम है कि प्राकृतिक जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके अपने जीवन को प्राकृतिक रखना है, और हमने जितना संभव होता है अपने जीवन को अप्राकृतिक बना रहे हैं। तो ऐसे में आत्मा और शरीर का कोई मेल हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो तनाव है, जो सारी परेशानी है, जो जीवन में निराशा है, ये आप देखिए कि हर आदमी आज 1-2 मिनट, 4 मिनट के लिए भी अकेले नहीं बैठ पाता है। हम अपने मन को कुछ सेकंड्स के लिए भी किसी एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लगातार प्रकृति से दूर जा रहे हैं, हम लगातार प्रकृति से दूर जा रहे हैं। इसीलिए
जितना प्रकृति के अनुरूप जीवन को जीने की कोशिश करेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, शरीर प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाएगा। और जब प्रकृति के साथ शरीर का सामंजस्य होगा तो क्या होगा कि ऐसे में जो मन है, जो मन में कुविचार हैं, जो मन के अंदर हजारों तरह के जो विचार चल रहे हैं, वह उन विचारों से इस शरीर को जो नुकसान हम दे रहे हैं, इस शरीर का जो हम नुकसान कर रहे हैं, उससे हम शरीर को बचा सकते हैं। तो आत्मा हमें समझना पड़ेगा कि ईश्वर का यदि हिस्सा है या आत्मा हमारा है, तो ये आत्मा जो हमारा है, वो जो शरीर जो प्रकृति का है, उसके साथ सामंजस्य बना के ही इस आत्मा को एक ऐसे रास्ते ले जाया जा सकता है जो जीवन का रास्ता है, जो जागरूकता का रास्ता है, जो शाश्वत जो स्वरूप है इस प्रकृति का, उसका रास्ता है। उस रास्ते यदि आपको चलना है तो आत्मा को, शरीर को और मन को हमें प्रकृति के साथ, प्रकृति के बीच, प्रकृति के अनुसार, और यह सोच के कि यह आत्मा जो है वह हमारा है, लेकिन हम इस आत्मा का किस तरह से विकास कर रहे हैं। हम क्या अपनी आत्मा के साथ कभी साक्षात्कार करते हैं? क्या हम कभी अपने आप से बात करते हैं? यदि आप अपनी आत्मा को समझना चाहते हैं, अपने सोल को समझना चाहते हैं, अपने सोल के स्वरूप को समझना चाहते हैं, तो आपको सेल्फ डिस्कवरी करनी। सेल्फ डिस्कवरी का यहां मेरा अर्थ है कि आपको अपने आप को जानना होगा। स्वयं को पहचानिए, स्वयं को पहचानिए। जब तक आप स्वयं को नहीं पहचानेंगे तब तक आप प्रकृति के तरफ नहीं जाएंगे, और जब तक आप प्रकृति के तरफ नहीं जाएंगे तब तक आपका मन साफ नहीं होगा। और इन तीनों को सामंजस्य ही जीवन है, इन तीनों का सामंजस्य ही जीवन है। थैंक यू।